हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजियोथेरेपी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे लोगों को 20-30 साल की एज में भी जॉइंट पेन हो रहा है, घुटने में पेन हो रहा है, उनकी कट कट आवाज आ रही है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आपको एक एक्सरे दिख रहा होगा। इस एक्सरे में आप देखेंगे तो गैप बिल्कुल ही कम दिख रहा है और ये 30 साल की एज के बंदे का एक्सरे है जिसमें गैप बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। तो वो क्यों हो रहा है, तो हम इस चीज के बारे में जानेंगे। आजकल के हम जैसे लोगों को बोलते हैं जिनकी एज 20 से 30 साल होती है, अगर हम उन्हें बोलेंगे कि अपने नी को बेंड करके देखिए या उसको सीधा करिए, तो उनके कटकट से आवाज आने लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, इतनी सी एज में उनके ऐसे कटकट आवाज क्यों आ रही है, मतलब डीजनरेशन स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है। अब उन्हें इस एज में, जैसे हमने एक्सरे में देखा, उनका तो गैप बिल्कुल खत्म हो गया, तो उन्हें ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऑपरेशन करवाएंगे, फिर 50 साल के होंगे उन्हें दोबारा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों दोबारा ऑपरेशन क्यों, क्योंकि जो मेटल का पार्ट डलता है उसकी एज कम से कम 10 साल या 15 साल होती है। तो जब वो 30 साल से 50 साल में पहुंचेंगे तो उनका तो ऑपरेशन दोबारा होगा। और ऑपरेशन से पहले भी हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है, ऑपरेशन के बाद में भी हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो हम पहले करके ऑपरेशन को क्यों ना रोक लें। हम पहले से ही, अगर हम आज से एक्सरसाइजेस करने लग जाएं तो हमारे नी में तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। तो हम ऑपरेशन से पहले एक्सरसाइज करेंगे। चलिए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि उस 30 साल के बंदे का गैप बिल्कुल ही कम हो गया। जैसे आपने अभी एक्सरे में देखा था, हमारा घुटना एक जोड़ है जो दो हड्डियों से मिलके बनता है, दो तीन से, तो उसे हम जोड़ बोलते हैं। तो इसके बीच में क्या होता है, हमारा फ्लूइड होता है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड भी बोलते हैं और काफ़ी लोग ग्रीस भी बोलते हैं। तो वो हेल्प क्या करती है, इस ग्रीस का, इस साइनोवियल फ्लूइड का काम क्या होता है। ये हमारे नी को हाइड्रेट रखती है, उसके स्मूथली फंक्शन में, जैसे हम मोड़ते हैं उसके हमारे हेल्प करती है ताकि हमारा फंक्शन नॉर्मल हो सके, हम नी को अच्छे से चला पाएँ। तो ऐसा क्या है कि साइनोवियल फ्लूइड में ऐसा क्या होता है जो ये खत्म हो जाता है, जो हम लोग सुनते हैं ग्रीस खत्म हो गई है, तो ऐसा क्या होता है। अब इस साइनोवियल फ्लूइड को एनर्जी कहाँ से मिलती है, इसको एनर्जी हमारे ब्लड से मिलती है। अब ब्लड क्या ऐसा होता है जो ब्लड पहुंच नहीं पा रहा है, इसको एनर्जी नहीं मिल रही। हमारी ये जो सामने की मसल होती है ना, जिसे हम क्वाड्रिसेप बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बट जब इसकी टाइटनेस हो जाती है तो ब्लड पहुंच नहीं पाता है, हमारे साइनोवियल फ्लूइड को एनर्जी मिल नहीं रही है और उसकी वजह से हमारे को नींद चलने में दर्द होने लगता है, हमारी कट आवाजें आने लगती है। तो क्या रीजन है, एक तो क्वाड्रिसेप की टाइटनिंग, दूसरा हम लोग जंक फूड खाते हैं, आजकल बहुत लोग जंक फूड खाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड में टॉक्सिसिटी आ जाती है। और उसकी टॉक्सिसिटी की वजह से हमारा जो नी है वो सूज जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तब भी हमारे को पेन आने लगता है और हमारे को ये सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं, कट की आवाज होने लगती है। थर्ड, लोगों को स्ट्रेस आजकल बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस की वजह से भी हमारे को जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ, लोग आजकल एक्टिविटी नहीं करना चाहते, अगर उन्हें थोड़ा सा भी कहीं जाना हो तो बाइक, स्कूटी, कार, इन सब का यूज़ करते हैं। अब मूवमेंट ही नहीं है, अब जोड़ों का काम तो मूवमेंट करना है, अब ये बने ही मूवमेंट के लिए, बट अगर इनकी मूवमेंट हो ही नहीं रही है तो ये तो जाम हो जाएंगे। तो जाम होने की वजह से हमारे ये सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं और मसल हमारी वीक हो जाती है। आप लोग जानते हैं आजकल स्मोकिंग कितना हार्मफुल है, स्मोकिंग से लंग्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं और कितने साइड इफ़ेक्ट्स दिखते हैं। ऐसी ज़्यादा सिटिंग करने से भी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है, क्योंकि हमारी जो हिप की मसल होती है, जो कूल्हे की मसल होती है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो अगर हमारे को लग रहा है कि हमारे सिर्फ नी में पेन है, नी में गैप कम होने से हमारे नी में पेन आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। हमारी हिप की मसल वीक होने की वजह से भी हमारे घुटनों में पेन आता है और काफ़ी जोर लग जाता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। काफ़ी लोग बैठते हैं और जब वो बैठ के उठ रहे होते हैं तो उठते टाइम एक तो उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है और उठते टाइम उनसे उठा नहीं जाता, बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि उनकी हिप की मसल बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, काफ़ी देर तक बैठे रह जाते हैं, एक्सरसाइज करना प्रेफर नहीं करते, तो इसकी वजह से भी हमारे जोड़ों में पेन हो जाता है।